नोचितं बदकारणम्। वो ब्राह्मण कथम दीनमुख। हे नारद जी, आप इस प्रकार से मुंह लटकाए हुए क्यों जा रहे हैं? कथम ब्राह्मण दीनमुख कुतश्चिंतातुरो भवान। और आप इतने चिंतातुर कहां से हो? त्वरितम गम्यते पुत्र। और आप इतनी त्वरागति से, शीघ्रता से कहां जा रहे हो? और कुतश्चागमनम तव। और आपका आगमन कहां से हो रहा है? नारद जी, इदानीं शून्य चित्तोषि गतवित्तो यथा जनः। आपकी स्थिति तो ऐसे दिखाई दे रही है जैसे कोई कृपण व्यक्ति अपना मुंह लटका लेता है धन के चले जाने के बाद, उसी प्रकार से शून्य चित्त आप दिखाई दे रहे। गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं बद कारण। आप जैसे मुक्त संग महात्मा के जीवन में इस प्रकार की चिंता उचित नहीं है। कारण बद, कारण बताओ। प्रणाम किया और नारद जी ने प्रणाम करके चरणों में अपना निवेदन किया है। नारद जी कुछ कह पाते, सनकादिकों ने पुनः कहा, देखो नारद, इस प्रकार की चिंता ठीक नहीं है। जब जब संसारियों के जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो ये संसारी पहुंचते हैं संतों के शरण में और संत उनका मार्गदर्शन करता है, संसारियों का जीवन धन्य हो जाया करता है। जब इस प्रकार से चिंतित होकर के घूमेंगे तो फिर जगत का क्या होगा, जगत का कल्याण कैसे होगा? इसलिए उचित नहीं है। बताओ कारण क्या है? नारद जी ने प्रणाम करके निवेदन किया, भैया मेरे मन में विचार आया कि सत्संग करना चाहिए। तो सत्संग न स्वर्ग में मिलने वाला, न वैकुंठ में मिलने वाला, न कैलाश पर मिलने वाला, कहीं सत्संग नहीं मिलने वाला। सत्संग यदि मिलेगा तो मृत्यु लोक में मिलेगा। मैं मृत्यु लोक की तरफ आ गया और जब मैं मृत्यु लोक की तरफ आया तो मैंने सोचा तीर्थों का भ्रमण करते हैं, तीर्थों में भ्रमण करेंगे, सत्संग मिलेगा। मैंने हर जगह तीर्थ क्षेत्रों में भ्रमण करना शुरू किया। पुष्करम च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी कहते हैं, मैंने अन्यान्य तीर्थों में भ्रमण किया। एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। इधर उधर तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, घूमा, लेकिन ना पश्यन् कुत्रचित् शर्मं मनः संतोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। मैंने ऐसा धर्म कहीं नहीं देखा जिस धर्म को देख करके मुझे संतोष हो जाए, आत्मतोष उत्पन्न। कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। ये पृथ्वी अधर्म से बाधित मुझे दिखाई दी, हर जगह अधर्म ही अधर्म दिखाई दे। सत्यं नास्ति तपः शौचं दया दानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। सत्य नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया दान नहीं। प्रत्येक व्यक्ति उदरम भरिणो, अपने उदर पूर्ति के लिए एकत्र दौड़ रहा है। वराकाः कूटभाषिणः, सुअर की तरह अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए मात्र दौड़ रहा है, अशब्द संभाषण कर रहा है, किसी को धर्म की कोई चिंता नहीं। मंदाशुमंदमदयो मंदभाग्यायुपत्रुत। इस कली का इतना प्रभाव कि इसमें भाग्य भी लोगों के मंद हो गए, कर्म भी मंद हो गए, गति भी मंद हो गई, बुद्धि भी मंद हो गई। इनका कल्याण कैसे हो? हर जगह जहां जहां मैंने देखा वहां वहां मुझे अधर्म नहीं दिखाई दे। मैंने सोचा चलो संतों के यहाँ चलते हैं, तो संतों के यहाँ भी बड़ी विचित्रता दिखाई दी। न योगी नहीं सिद्ध, न कोई योगी दिखाई दे रहा है, न कोई सिद्ध दिखाई दे रहा है। संतों की भी परिभाषाएं बदल चुकी हैं। नारद जी कहते हैं, मैं संतों के यहाँ गया, बड़ी विचित्रता दिखाई दी। मैंने देखा
मेरे कानों में आवाज आई, छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां, रोने की आवाज आई। मैंने पूछा आवाज कहां से आ रही है? मुझे जवाब मिला है ब्रह्मचारी जी का आश्रम है। बच्चों की किलकारियां जहां गूंज रही हैं, ब्रह्मचारी जी का आश्रम है। मैंने अन्न भंडार देखे, मैंने पूछा ये किसका आश्रम है? तो अन्न भंडार फलहारी जी महाराज के दिखाई दिए। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े यान। मैंने पूछा ये किसके हैं? त्यागी जी महाराज के। मैंने करुण क्रंदन कोलाहल सुना। मैंने पूछा ये कोलाहल कहां से आ रहा है? मुझे जवाब मिला ये मौनी बाबा का आश्रम है। विचित्र स्थिति। अंत में मैंने सोचा चलो चलते हैं गृहस्थों के यहाँ। और नारद जी कहते हैं जब मैं गृहस्थों के यहाँ गया तो गृहस्थों की भी परिभाषाएं बदली हुई दिखाई दी। सनातन परंपरा में गृहस्थों की बड़ी ऊंची महिमा गाई गई, बड़ा उच्च स्थान दिया गया। गृहस्थाश्रम जहाँ अतिथि का सत्कार होता हो, ठाकुर की पूजा होती हो, तुलसी की अर्चना होती हो, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य है। लेकिन जब मैंने सोचा